हाय दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है और मिस्टर नया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलर फ्लेक्स अमेजॉन सेलर्स के लिए। जो भी एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं अमेजॉन सेलर फ्लेक्स में, उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा और जो प्लान कर रहे हैं अमेजॉन सेलर फ्लेक्स में आने का, उनको भी ये हेल्प करेगा। इसमें हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट की। सेलर फ्लेक्स में जो रिक्वायरमेंट होता है प्रिंटर का स्पेसिफिकली, उसी के बारे में हम बात करेंगे। जो भी सेलर फ्लेक्स के अंदर एनरोल होना चाहता है तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे प्रिंटर आ गया, स्कैनर आ गया, बारकोड स्कैनर और भी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें पर्टिकुलरली प्रिंटर के लिए बात करते हैं। जो भी प्रिंटर को रिकमेंड करते हैं अमेजोन वाले, तो सबका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 15 to 25,000 के आसपास पहुँचता है। जब मैंने सेलर फ्लेक्स में ऑनबोर्ड किया था तब मेरे पास एक पुराना लेवल प्रिंटर था जो कि 8,000 या 10,000 के आसपास का था। जैसे ही मैं सेलर फ्लेक्स के अंदर आया, वैसे ही मुझे पता चला कि इनका जो रिक्वायरमेंट है प्रिंटर का, वो मेरे प्रिंटर के साथ कंपैटिबल नहीं था। मुझे ऑन द स्पॉट दूसरा प्रिंटर लेना पड़ा। इनकी कुछ सेटिंग्स होती है सिस्टम में, जो कि पर्टिकुलरली कुछ प्रिंटर्स उन्होंने दिए हुए हैं रेकमेंडेड, उसी में चलती है। उसके अलावा आप प्रिंट नहीं निकाल पाओगे। कभी भी आप सेलर फ्लेक्स के लेबल्स का प्रिंट निकालोगे तो उसका जो QR कोड जो आता है, या स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो मिसिंग हो जाता है, वो आता ही नहीं है उसके अंदर। इसलिए वो रेकमेंड करते हैं, जो उनके पास लिस्ट होती है लेबल प्रिंटर्स की, कि आप यही प्रिंटर यूज कीजिए तो ही प्रिंट निकल पाएगी। और मैंने सोचा कि ऐसा तो क्या है सिस्टम के अंदर जो कि हम प्रिंट नहीं निकाल पा रहे नॉर्मल प्रिंट से। तो मैं जब बिगिनर था तो 8,000 का मैं ऑलरेडी ले चुका था प्रिंटर, लेबल प्रिंटर, और सेलर फ्लेक्स में आने के बाद मुझे ऑलमोस्ट 15-20,000 का और खर्चा करना था। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा गो थ्रू करते हैं, देखते हैं सिस्टम को, समझते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैंने सेलर टीम से भी बात की थी, सेलर फ्लेक्स की जो टीम थी, उन्होंने भी मुझे बताया था कि और कोई भी प्रिंटर में सेट नहीं हो सकता है, जो भी रिकमेंडेड प्रिंटर होते हैं वही कनेक्ट कर सकते हैं इससे और उसी से प्रिंट निकाल सकते हैं इसकी। तो मैंने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने बहुत सारे चीज़ें की। मैंने अंदर अप्स एंड डाउन्स मैंने किए, सेटिंग चेंज किए, सॉफ्टवेयर डाले, निकाले, बहुत कुछ मैंने किया उसके अंदर, R&D किया और फाइनली मैं सोल्यूशन पे आ गया। इस सोल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा सिंपल वे में किस तरह से आप प्रिंटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। आपका जो एग्जिस्टिंग प्रिंटर है वही यूज करके आप सेलर फ्लेक्स की प्रिंट निकाल सकते हैं। सेलर फ्लेक्स में क्या होता है कि जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आपको डायरेक्टली क्लिक करके प्रिंट करना होता है। लेबल को आपको डाउनलोड नहीं करना देता, आप डायरेक्टली ही प्रिंट निकाल सकते हो उसमें से। आप डाउनलोड नहीं कर सकते कोई भी लेबल्स को सेलर फ्लेक्स में। ये अगर आप एग्जिस्टिंग सेलर हो तो आपको पता ही होगा। मैं आपको वीडियो में ले चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली आपको किस तरह से प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, जिससे आप इजीली लेबल्स को सेव भी कर पाओगे और कोई भी लेबल प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल पाओगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टोटल 2 चीज चाहिए होगी। पहले तो एक क्रोम एक्सटेंशन चाहिए जिसका नाम है JPL प्रिंटर। आप गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड टू क्रोम लिखा हुआ होगा, ये तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है ना, इसलिए लॉन्च ऐप आ रहा है। ये आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक विंडो दिखाई देगा JPL प्रिंटर का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट। हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रिंटर को ऐड करना। प्रिंटर ऐड करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल पैनल में जाना है। यहाँ पे आपको जाना है डिवाइस एंड प्रिंटर में। यहाँ पे आपको प्रिंटर ऐड करना है, ऐड अ प्रिंटर पे क्लिक करना है। तो प्रिंटर दैट आई वाजंट नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड अ लोकल प्रिंटर पे क्रिएट अ न्यू पोर्ट देना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड PCI IP सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट देना है। यहाँ पे आपको IP पूछेगा, आपको IP पे लिखना है 127.0.0.1। ठीक है, जैसे ही ये विंडो आता है यहाँ पे आपने कस्टम सेलेक्ट करना है, सेटिंग्स में जाना है और सारी सेटिंग्स चेक कर लेनी है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। IP जो डाला था वो चेक कर लेना है, कुछ सही है। 9100 आएगा, बाय डिफॉल्ट पे देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही ये विंडो आता है वहां पे आपको क्लिक करना है जेनरिक पे। जेनरिक पे क्लिक करने के बाद जेनरिक टेक्स्ट ओनली सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट देना है। यूज अ ड्राइवर दैट इज करंटली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट देना है। यहाँ पे आपको अपने प्रिंटर का नाम लिख देना है JPL, नेक्स्ट देना है। ठीक है, डू नॉट शेयर दिस प्रिंटर देंगे, नेक्स्ट फिनिश दे देंगे। ये हो गया हमारा प्रिंटर इंस्टॉल। जैसे आपका ये प्रिंटर इंस्टॉल होता है उसके बाद आपको तीसरी सेटिंग करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। आपको JPL प्रिंटर में फिर से जाना है। ठीक है, अगर ये ओपन नहीं होता है तो आपको मैं बताता हूँ ये आपको कैसे लोकेट करना है। आपने इंस्टॉल किया होगा ना, उसके बाद आपको उस विंडोज का बटन दबाना है। यहाँ पे आपको JPL प्रिंटर लिखना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे JPL प्रिंटर वो यहाँ पे आपको शो करेगा, इसको ओपन। JPL प्रिंटर में आपको फाइनल सेटिंग्स करनी होगी। मैंने सेटिंग ऑलरेडी करके रखी है इसमें। आपकी स्क्रीन में कुछ और दिखेगा, तो आप जो भी डिटेल्स यहाँ पे देख रहे हैं वो सेम टू सेम कॉपी
कर लीजिए अपने सेटिंग। यहाँ पे 12 dpi 300 dpi आएगा, ये याद रखना। यहाँ पे 4-6 इंचेस आएगा। होस्ट चेक कर लीजिए आपका क्या दिखा रहा है। आई थिंक पोर्ट आपका डिफरेंट दिखाएगा और ये बफर भी आपका डिफरेंट दिखाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। 9100 पोर्ट आएगा, बफर में 5000 आएगा और ये किसी के सॉकेट अलाइव पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको सेव लेबल्स करना है, ये पीडीएफ में सेव होगा और यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे भी आप इसे सेव करना चाहें। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देना, इसके बाद इसको ऑन कर देना। जब भी आप सेल्फप्लेक्स में लॉगिन करेंगे आपको प्रिंटर में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, प्रिंटर में जाना है। ये सेटिंग्स है, यहाँ पे प्रिंटर पे जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा असाइन योर प्रिंटर्स करके, यहाँ पे लिखा है प्रिंटिंग शिपिंग लेबल्स, उसके ऊपर क्लिक करना है और हमें सेलेक्ट करना है जेपीईजी प्रिंटर जो हमने वहाँ पे बनाया था। ठीक है, यहाँ पे 300 रहेगा, बाकी सबका ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे सेव दे दीजिए। सेव देने के बाद अभी हम टेस्ट करेंगे कि ये प्रिंट हो रहा है या नहीं। ये ऑन है सेटिंग्स, यहाँ पे मैं टेस्ट पेज दूंगा, देखिए चीज आगे। ठीक है, प्रिंट होने के बाद अगर आपको देखना है ये पीडीएफ कहाँ से हुई है, तो ये पाथ जो आपने सेलेक्ट किया होगा इनिशियली सेटअप में, उस फोल्डर में ये लेबल डाउनलोड हो गया होगा। मेरा डी ऑर्डर सेलर फ्लेक्स लेबल में है, मैं यहीं पे हूँ। ये देखिए जो हमने वहाँ पे प्रिंट किया था वो सेव हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्टली फिर यहाँ से कोई भी प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन काफी मेहनत लगी थी इसे ढूंढने में, सेटिंग्स को ट्विक करने में। Amazon सेलर सपोर्ट वाले भी हेल्प नहीं कर रहे थे, उनको भी पता नहीं चल रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब प्रिंट कैसे सेव हो जाए, प्रिंट कैसे सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में, आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा। ये आपकी बहुत काम आएगा, आप एक बार देखिए, इसे करके ट्राई कीजिए। ये इमरजेंसी में मुझे तो काफी बार काम आता है, जब भी लाइट चली जाती है, मुझे लेबल्स निकालने होते हैं, तो डायरेक्टली लेबल नहीं निकाल सकते लाइट नहीं होगी तो इस तरह से मैं लैपटॉप से सेव कर लेता हूँ इसे और फिर मैं बाहर जाके इसका प्रिंट निकाल लेता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं।